हाय फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये सुंदर सी लेस पैटर्न और इसे बनाना बहुत ही आसान है। रिपीटेड रोज़ हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी इसे बना सकते हैं। मैंने ये पैटर्न के तौर पे बनाई है इसलिए इतनी छोटी है और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यार्न ले लिया है और साथ में मैंने लिया है हुक 3 mm का। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक लूप और इसी के साथ हम बनाएंगे 5 + 4 9 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से हम इसे काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5। सो ये जो फिफ्थ एक मिनट, ये जो हमारा फिफ्थ चेन है 1, ये इसे काउंट ना करके 1 2 3 4 और ये 5, इस फिफ्थ चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। सो 1 2। अब हम बनाएंगे 2 चेन्स, 1 2 और इसी स्पेस में जहां हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं वहीं हम बनाएंगे और 2 डबल क्रोशेस। सो 1 2। अब हम बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से जो फोर्थ चेन है 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ से फर्स्ट चेन है और यहाँ से फोर्थ चेन है, हम उसमें कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। अब हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। इस तरीके से अपना काम घुमा लेंगे। हम ऐसे काम कर रहे हैं, अब इसको हम मोड़ लेंगे और इस चेन स्पेस में हम बनाएंगे 13 डबल क्रोशेस, 13 डबल क्रोशेस। इस 3 को हम काउंट करेंगे एज 1 डबल क्रोशे, तो हम इसके अंदर 12 बनाएंगे, इसे मिला के 13 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये लास्ट 13। आप एक बार दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए इसे काउंट कर लीजिए। तो करते हैं काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम एक चेन बनाएंगे और इस चेन स्पेस के बीच में ये 2 डबल क्रोशे है, उसके बीच में 2 चेन है। यहाँ हम फिर से इस पैटर्न को ऊपर रिपीट करेंगे। तो हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और इसी के अंदर हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे। अब बनाएंगे हम चेन 2। अपना वर्क हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे और
इस वी के अंदर हम ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे। 1 2 चेन 2 और इसी के अंदर हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे। 1 2 हमने ये रिपीट कर लिया है। अब हम करेंगे चेन 1 और ये जो हमने 13 डबल क्रोशेस बनाए हैं अब इसके ऊपर काम करेंगे हम। तो हम पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे बना लेंगे, नेक्स्ट वाले पे एक और डबल क्रोशे बना लेंगे, चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे में उसके ऊपर एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में एक और डबल क्रोशे कर लेंगे, चेन 1 करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हर डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, लेकिन अब हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, एक चेन, लेकिन इसके बीच में हम कोई भी स्टिच मिस नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट में बना लेंगे हम एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, 1 2 3, नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक और डबल क्रोशे, चेन 1, अब हमारे पास आखिरी 3 डबल क्रोशे बचे होंगे, 1 2 और ये चेन ऑफ 3, इसे भी हम काउंट कर रहे हैं इसलिए 1 2 3। अब हम चेन 1 बना लिया है। अब हम इन तीनों में एक एक डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे, दिस इज सेकेंड डबल क्रोशे और ये लास्ट वाले में एक और डबल क्रोशे। अब हम करेंगे चेन 3 और हमारा वर्क हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे। अब इन 3 डबल क्रोशे के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला हमने बना लिया है, जो चेन 3 बनाई है हमने वो काउंट होगी एज डबल क्रोशे। उसके बाद हमने एक और डबल क्रोशे बना लिया है। नेक्स्ट वाले चेन में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम कर लेंगे चेन 2। अब ये जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे हैं हम इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब हम कर लेंगे चेन 2 और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2, चेन 2 और इसी तरीके से हम हर ये जो ग्रुप्स बनाए हमने उसके ऊपर एक दो डबल क्रोशे करके उसके बीच में 2 चेन्स बनाएंगे। जो हमने नीचे किया है हम सेम ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन चेन 1 की जगह हम अब चेन 2 की स्पेस दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने चेन 2 कर लिया है, 1 2 चेन 2, नेक्स्ट वाले में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1, नेक्स्ट वाले में 1 चेन 2 कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में 1
डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे और हम करेंगे चेन 2। अब हम आ गए हैं इस कॉर्नर पर, तो यहाँ हम ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे। हम बना लेंगे चेन स्पेस के बीच में 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे, 1 2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे। हम बना लेंगे 2 चेन्स, हमारा वर्क टर्न कर लेंगे और इस वी के अंदर हम एक और सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अब हम जितना भी वर्क करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रिपीट होंगी और आपको ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ यहाँ रिपीट करना है, इस एंड पे रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ रिपीट करने के लिए हम इसके अंदर ये 2 चेन्स बना ली हमने, इधर से 2 चेन बनाई हमने, हमारा वर्क टर्न कर लिया। अब इस वी के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और इसी वी के अंदर हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। यही रो हम रिपीट करेंगे ऊपर, बट इस बार हम ये चेन स्पेस में जहाँ हमने 2 चेन्स किए थे अब हम 3 करेंगे, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो हम पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर एक और डबल क्रोशे करेंगे, चेन 3 कर लेंगे, नेक्स्ट वाले पे हम एक डबल क्रोशे करेंगे, एक और डबल क्रोशे करेंगे, चेन 3 कर लेंगे, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाले पे एक और डबल क्रोशे करेंगे, चेन 3 कर लेंगे, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले पे एक और डबल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, चेन 3। अब हम ये 3 डबल क्रोशे पे आ गए हैं, तो हम यहाँ एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे और लास्ट वाले पे 1 डबल क्रोशे। ठीक है जी। अब हम बना लेंगे चेन 3, 1 2 3 और हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पर आ गए हैं। अब हमने चेन 3 बनाकर वर्क हमारा टर्न कर लिया है। अब हम ये जो सेंटर वाला ये 3 है ना, 3 डबल क्रोशे के जो बीच में है, यहाँ पर हमको बनाना है 2 डबल क्रोशे, 1 2, चेन 2 कर लेना है, 1 2 और उसी चेन स्पेस में जो सेंटर में अभी हमने काम किया वहीं हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे। वन 2। अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, हम सीधा इन दोनों के बीच में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। तो हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और उसी चेन स्पेस में हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे, 1 2। अब हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे। यहाँ इस चेन स्पेस में हमें कुछ नहीं करना है, इधर जाकर हम यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 2
और इसी में हम बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे भी हम सेम रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, 1 2 चेन 2 एंड 2 और डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में, चेन 2। नेक्स्ट वाले में चलेंगे, यहाँ इसमें भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और इसी में हम सेम चेन स्पेस में 2 और डबल क्रोशे कर लेंगे। वेट, मैंने यहाँ आपको 2 चेन्स बताई हैं, वो नहीं करनी है, तो मैं ऐसे खोल लेती हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। तो हम जहाँ जहाँ वी बना रहे हैं हम उसके बीच में कोई चेन नहीं डाल रहे। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 और डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में। अब हम यहाँ आ गए हैं हमारे एंड पे, यहाँ भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। आपका वर्क अब तक कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम बनाएंगे 2 चेन्स और हमारा वर्क टर्न कर लेंगे। इसमें हम सेम चीज़ रिपीट कर देंगे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 और डबल क्रोशे। एक, 2। अब हम करेंगे चेन 1 और ये सेम चीज़ जो हमने अभी नेक्स्ट पहले रो में बनाई है, यही हम इसके ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम 2 वर्क के बीच में एक चेन बनाएंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 2, इसी चेन स्पेस में 2 और डबल क्रोशे, चेन 1, ये नेक्स्ट वी है, इसके ऊपर हम एक और वी बनाएंगे या शेल कह लीजिए, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। चेन 1, नेक्स्ट में भी हम बनाएंगे सेम चीज़, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। चेन 1, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। चेन 1, नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, इसी तरीके से आप इसे एंड तक रिपीट करते रहेंगे, चेन 1। और ये हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट वाले वी में, यहाँ भी हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2
डबल क्रोशे। तो अब हम आ गए हैं रो एंड पर। अब हम यहाँ करेंगे चेन 2, अपना वर्क टर्न कर लेंगे। अब हम इस वी के अंदर हम सेम चीज़ करेंगे लेकिन एक छोटा सा चेंज के साथ। अब इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 1 और इसी चेन स्पेस में हम बनाएंगे 3 और डबल क्रोशे, 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर वी के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे करके एक चेन करके 3 डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट वाले और इसके बीच में हम एक चेन स्पेस बना लेंगे इस तरीके से। तो एक चेन और नेक्स्ट वी में इसके अंदर फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 1 और इसी के अंदर हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 और एक चेन। नेक्स्ट वाले में भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 1 और सेम चेन स्पेस में हम बनाएंगे 3 और डबल क्रोशे, 1 2 3। अब ये ऊपर के पैटर्न 3 रोज है और ये बहुत सिंपल है। आपको इसी तरीके से हर शेल के ऊपर एक शेल बनाना है, लेकिन यहाँ नीचे हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे किए थे। अब हम 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे कर रहे हैं और हर शेल के बीच में हम एक एक चेन स्पेस दे रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं आपको मिलती हूँ इस राउंड की एंड पे। अब हम आ गए हैं रो के एंड पर और ये जो वी है हम इसमें ट्रिपल डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। हम इसे एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ शुरू किया था इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। आपको इस पैटर्न में इतना ध्यान रखना है कि इस साइड में जो बढ़ रहा है उससे सेम रखना है। सिर्फ जो पैटर्न बढ़ेगा जैसे फैन की तरह, जैसे कि ये, तो जब आपकी लेस बननी शुरू होगी और बनती जाएगी इस तरीके से, तो आपको जो ये साइड है ये आपका सेम होना चाहिए, तभी ये एक लाइन की तरह दिखेगा। और आपका जो पैटर्न है, ये जो शेल्स हैं वो यहाँ की तरफ एक्सटेंड होंगे इस तरीके से। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही पैटर्न चले और इस तरफ में से एक्सटेंड हो। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। चेन 2 कर लेते हैं, अपना वर्क टर्न कर लेते हैं और इसी सेम चीज़ को हम इसमें रिपीट करेंगे विथ 2 डबल क्रोशे, 1 2, चेन 2 और इसी में हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे, 1 2। अब हम करेंगे चेन 1 और नेक्स्ट रो भी बहुत आसान है। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे किए थे। अब हम इसके अंदर 4 डबल क्रोशे, एक चेन और 4 डबल क्रोशे इस चेन स्पेस में बनाएंगे। 1 2 3
4 और एक चेन, और इसी चेन स्पेस के अंदर अब हम दोबारा से 4 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4। अब हम एक चेन बना लेंगे और नेक्स्ट शेल में भी हम सेम चीज़ करेंगे। अब 4 डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 2 3 4, एक चेन और 4 डबल क्रोशे, फिर दोबारा उसी चेन स्पेस में 1 2 3 4, एक चेन। इसी तरीके से हम अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, एक चेन, 4 डबल क्रोशे, इस तरह करते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ आपने सेम रिपीट करना है, 4 डबल क्रोशे, एक चेन, 4 डबल क्रोशे। तो ये आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको मिलती हूँ इस रो के एंड पे। ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने बनाया है चेन 4 डबल क्रोशे, एक चेन, 4 डबल क्रोशे। अब हम बना लेंगे 2 चेन्स और हमारा वर्क टर्न कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस चेन स्पेस के अंदर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5, चेन 1। अब इसी चेन स्पेस के अंदर हम बनाएंगे 5 बार और डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5, चेन 1 कर लेंगे। अब इस शेल के ऊपर भी हम ये रिपीट करेंगे, 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5, चेन 1। इसी चेन स्पेस में हम बनाएंगे 5 बार और डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 और एक चेन। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, यहाँ हमने 4 बनाए थे, अब हम ऊपर की रो में 5 5 बना रहे हैं। तो 5 डबल क्रोशे, एक चेन, 5 डबल क्रोशे। इसी शेल को आपने हर शेल के ऊपर रिपीट करना है। और जब आप यहाँ आखिर में आ जाएंगे तो आपको इसी वी को रिपीट करना है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ इस रो को फिनिश करके यहाँ। तो हम आ गए हैं हमारे रो के एंड पर और यहाँ हम बनाएंगे लास्ट में 2 डबल क्रोशे। 1 2, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। ठीक है जी। तो अब आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा होगा और इसी तरीके से बनना भी चाहिए अगर आप राइट तरीके से इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब हम ये हमारा लास्ट रो है, उसके बाद में हम नेक्स्ट रो यहाँ से फिर दोबारा से ये सेम पैटर्न रिपीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपकी लेस अब कंटिन्यू बननी शुरू होगी। तो अब नेक्स्ट रो के लिए हम बनाएंगे चेन 2, 1 2 चेन। हम अपना वर्क पलट देंगे और यहाँ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। 1 2, चेन 2 और इसी में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। 1
2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके बीच में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 कर लेंगे और इसमें हम बनाएंगे 13 डबल क्रोशेस इसको मिलाकर। तो ये एक बन गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ये मैंने 13 डबल क्रोशेस बना लिए हैं। अब एक चेन करके हम इसके अंदर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 चेन 2 और 2 डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में। अब हम चेन 2 करके अपना वर्क टर्न कर लेंगे और इसी के अंदर हम बना लेंगे 1 2 चेन 2 और 2 और डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में, चेन 1 करेंगे। और हम अब इस स्टेप पे आ गए हैं जहां हमने यहाँ, मैं अब आपको यहाँ तक लेकर आ गई हूँ। अब आपने इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम रोज रिपीट करने हैं यहाँ तक। तो हमने ये 13 डबल क्रोशेस किए थे, उसके बाद में हमने 2 डबल क्रोशे एक चेन, 2 डबल क्रोशे एक चेन, इस तरीके से इसे कंप्लीट किया था। इसके ऊपर नेक्स्ट वाला 2 डबल क्रोशे 2 चेन, 2 डबल क्रोशे 2 चेन, इस तरीके से किया था। इसी तरीके से आप ये वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप पीछे से इसे दोबारा से फॉलो करते हुए आप जो है आपका नेक्स्ट जो रो है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब ये आपका रो बन जाएगा या आपका जब लेस बनना शुरू होगा तो आपकी लेस कुछ इस तरीके से दिखनी शुरू होगी। आप जितने पतले धागे से बनाएंगे उतना ही इस पे ये और ज़्यादा सुंदर लगेगी। लेस जो पैटर्न है उतना ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये मैंने यान से बनाई है इसलिए ये इतना मोटा है, पर आप जितना पतला धागा यूज़ करेंगे उतना बेटर है। तो आपकी लेस जो है वो इस तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने कलर चेंज किया है, आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं, और या आप हर एक ये जो पैटर्न है इसको आप अलग अलग कलर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये लेस बन के रेडी हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।